कॉमनली ये देखा जा रहा है कि जो भी मेडिसिन्स कोविड के लिए दी जा रही है उसमें ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी शुगर बढ़ रहा है, वेरी सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है। और पोस्ट कोविड भी बहुत सारे पेशेंट्स में ये ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ रही है। अब होता क्या है, ये जब शुगर बढ़ जाती है ना ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तब आपका इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए हम बहुत सारे पेशेंट्स में देख रहे हैं कि सेप्टिसीमिया हो रहा है। इसका मतलब टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट 20-25 हज़ार तक जा रहा है। सेप्टिसिमिक शॉक में ऑर्गन फेलियर हो रहा है। तो देखिए, मेडिसिन के वजह से हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया के वजह से सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया के वजह से ऑर्गन फेलियर। और बहुत सारे पेशेंट्स जो डिस्चार्ज होके घर आ रहे हैं ना, उनका भी ये शुगर लेवल बहुत रेज होता है। अब होता क्या है, शुगर लेवल जब रेज होता है ना, वेन एवर द शुगर लेवल गोज अबाउट द रीनल थ्रेशोल्ड यानी वो मात्रा शुगर की जो एक पर्टिकुलर लेवल के आगे अगर हमारे शरीर में अगर बढ़ जाए ना, तो हमारे सेल्स पे घातक असर करती है। तो ये जब बढ़ जाती है तो होता क्या है कि आपका सेल डैमेज हो जाता है। सेल डैमेज जब हो जाता है तो इसका मतलब दूसरे तरीके से ले जा सकते हैं कि सेल का हीलिंग नहीं होता, रेस्टोरेशन ऑफ सेल डजेंट हैपन। और सेल अगर रेस्टोर नहीं हुआ तो ऑर्गन कैसे रेस्टोर होगा। हम जो होम्योपैथी मेडिसिन या आत्मवेद योग और वेदों का ज्ञान और होम्योपैथी का एक अलग ढंग से जब हम यूज़ करते हैं ना, तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम ये शुगर बढ़ने वाला जो चीज़ है उसको घटा देते हैं। और आफ्टर ट्रीटमेंट तो हम शुगर को बहुत फास्ट रैपिड करते हैं। मुझे लगता है शायद वर्ल्ड में से सबसे फास्ट हम ही करते हैं। ये जो अभी मैं केस हिस्ट्री आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मिस्टर पंकज शास्त्री है, जिनका स्कोर 15 था, जिनको बहुत सारे रेमडेसिविर दिए गए और पेशेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में गया। उसके बाद में बेचारा खुद उस ट्रीटमेंट से बाहर आया, क्योंकि घर के 2 लोग और बीमार गिर गए थे और उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी, आईसीयू में थी, ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पर ही थी। तो मैं इनका इन कोविड पोस्ट कोविड कितना फास्ट और कितने सटीक तरीके से हमने इसका ग्लूकोज का इशू सॉल्व किया है, और शायद डायबिटीज़ को ऐसे ही घला सकते हैं। तो उन्हीं के ज़ुबानी आप ये सारी कहानी सुने। नमस्कार, मी पंकज शास्त्री नागपूरवरनं बोलतो आहे। कोविड पॉझिटिव्ह मी 15 मार्चला आलो। त्यानंतर माझी बायको व माझी मुलगी पण कोविड पॉझिटिव्ह आली। बायको व मुलगी हे दोघंही दवाखान्यात ICUमध्ये ॲडमिट होते, कारण एक बायकोचा HRCT स्कोअर 20 होता आणि मुलीचा जरी CT स्कोअर कमी असला तरी तिला श्वास घ्यायला आणि छातीत फार दुखायचा, त्यामुळे दोघांनाही ॲडमिट केलं। आणि मी पॉझिटिव्ह असल्यानंतरसुद्धा मला त्या दोघांना औषधं पोचून द्यावे लागत होते। पण त्यांची काळजी घेणं हे काही दवाखान्याला व्यवस्थित जमत नव्हतं असं मला जाणवलं। त्यानंतर माझा भाऊ तुषार शास्त्री यांनी डॉक्टर सदानंद रसाळ यांच्याबद्दल सांगितलं आणि त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल सांगितलं। त्यानंतर डॉक्टर रसाळांशी मी बोललो आणि त्यांनी जे सुचवलं की काय ट्रीटमेंट करायची, काय फॉलोअप घ्यायचा, त्यानुसार मी फॉलोअप घेतला आणि बायकोला रिकवर होण्यात फार मदत झाली। पण अशा या टेन्शनमुळे मला पोस्ट कोविड जेव्हा मी माझ्या टेस्ट केल्या, डॉक्टरांनी सजेस्ट केल्या, रसाळांनी सजेस्ट केल्याच्या हिशोबाने, तर तेव्हा असं जाणवलं की माझी शुगर जी होती ती रँडम शुगर 377 होती, 377 म्हटल्यानंतर आणि मला HbA1c जी 3 महिन्याची टेंडन्सी तुम्हाला दाखवते शुगरची, ती पण त्याचे पण स्कोअर जास्त होते। त्यानंतर मी सरांशी बोललो आणि सरांना सांगितलं की असा असा प्रॉब्लेम आहे। तर सर म्हणाले की आपण 3 महिन्याची ट्रीटमेंट करूया आणि 3 महिन्यात आपण तुमचा प्रॉब्लेम जो आहे तो सॉर्ट आउट करूया। पण सरांनी सांगितलेलं डाएट आणि औषधं हे रेग्युलरली फॉलोअप केलं आणि त्यानंतर मला असं स्वतःलाच जाणवलं की माझं वजन कमी होतं आहे, पोट कमी झालं आहे आणि त्यानंतर शुगरचा जो इश्यू होता, कारण माझ्या घरात शुगरची टेंडन्सी, माझ्या वडिलांना शुगर होती, माझ्या मोठ्या भावाला शुगर आहे आणि आता मला असं वाटायचं की आपण खूप काही मोठ्या प्रॉब्लेममध्ये अडकलो आहे। पण सरांनी सांगितलं तसं नाही, जमलं तर तुमची 1 महिन्यातच आपण ट्रीटमेंट जी काही करतो आहे त्याच्यातच तुम्हाला रिझल्ट दिसेल। आणि खरंच 1 महिन्यातच त्यांची औषधं आणि त्यांचं डाएट
हे सुरू केल्यानंतर मी जे रीडिंग्स घेतले ते रीडिंग्स म्हणजे ऑलमोस्ट नॉन डायबेटिक पेशंटचे जे रीडिंग्स असतात त्याच्या जवळपास मी आलेलो आहे आणि त्यामुळे मला आता एक व्यवस्थित वाटलं आणि मनात जी भीती होती ती पण निघाली. त्यामुळे मी डॉक्टर रसाळ यांना खूप धन्यवाद देतो आणि त्यांनी हेच काम पुढे सगळ्यांसाठी करावं आणि देशातनं डायबिटीजचं नामोनिशान मिटवावं हीच माझी त्यांना विनंती आहे. नमस्कार. दोस्तों, आपने देखा पंकज शास्त्री इनका एक्सपीरियंस, ये कुछ एक वन ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है. ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के जो मैं बीते 14 साल से ट्रीट कर रहा हूँ, जिनको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हुआ है, जिनका पैंक्रियाज में फैटी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जिनको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी हुआ है, जिनका गैंग्रीन जैसा पोजीशन पे पेशेंट गए हैं, जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है. ये सारा रिवर्स 100% होता है, बहुत फास्ट होता है और बहुत टेक्निकली हो जाता है. तो यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहें, ड्यूरिंग कोविड कोई आपका पेशेंट है जो एडमिट है और उसकी शुगर बहुत बढ़ रही है, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं. पर आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि जनरली हॉस्पिटल्स वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनके कुछ होते हैं कुछ कायदे कानून. तो अगर वो पेशेंट बचाना चाहे, आपका पेशेंट जल्दी ठीक करना चाहे, तो हम सहयोग कर सकते हैं, नो डाउट. अगर आपका पेशेंट घर पर ही है तो घर पर ही ट्रीटमेंट हो सकती है, कोई चिंता नहीं है. अगर आपका पेशेंट डिस्चार्ज होके आया है और उसका शुगर का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. तो ज़रूर मुझे संपर्क करें. डॉक्टर सदानंद आपके लिए हमेशा मददगार रहेगा. आत्मवेद योग आपके सेवा में ज़रूर रहेगा. मेरी टीम सारी आपके मदद के लिए हमेशा सतर्क रहेगी, तत्पर रहेगी. आत्मा मालिक.